ब्रिटिश संसद ने अमेरिका उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। इसका आंसर आपको बी नंबर होगा, शुगर ड्यूटी और स्टैम्प्ड ड्यूटी का। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्देशक दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है उसका आपको चयन करना है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है इसका चयन करना है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यानी इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक विरोध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिसमें विश्व व्यापार को एक झटका लगा। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार पर एक झटका लगा, बताइएगा। तो इसमें आपको सी नंबर आंसर हो जाए, करों को कम किया। चीन में सबसे प्रभावित प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। चीन में सबसे प्राचीन प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई थी। तो 5 का आंसर हाथ से छपाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, दशमांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था, बताइएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें आपको सी नंबर होगा, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन को समुद्रगुप्त बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम हैव ए गुड रन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ और सक्सेस इन सम endeavors but only for a limited period of time, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाला व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाला व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो शपथ दिलाने का किससे प्राप्त है, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अधिक, ठीक है। भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य करती है। भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ठीक है। सख्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, सख्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है। तो जागरूक नागरिक। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का क्या नाम है। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का क्या नाम है। प्रथम पद पिछड़ा प्रणाली। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है। तो इसका आंसर शहरी स्थानीय निकाय। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
भारत में मूल अधिकार है। भारत में मूल अधिकार है। क्या है? भारत में मूल अधिकार है। तो बाध्यकारी होते हैं। मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 358 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें समान वेतन समान कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? निम्नलिखित से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? तो कौन सी दशा? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीमा पाया जाता है, यदि एक खनिज क्षेत्र में शीशा पाया जाता है, खनिज क्षेत्र में शीशा पाया जाता है, तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जास्ता का मिलने का संभावना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो फिर से आपको ये है इंग्लिश का क्वेश्चन। सेलेक्ट एनीथम इज अंडरलाइन वर्ड। ठीक है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, कम्फर्ट। ठीक है। जेब्राल्ट जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका ए और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। यानी यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। ए और दो, एक दो दोनों सही है। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप से। अंडमान निकोबार द्वीप से। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत बहुत कम है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पठारी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पठारी क्षेत्र। यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है, लेकिन वो घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है, तो यह परिवार की संकेतक पर वंचित माना जाएगा। तो पेयजल माना जाएगा। ठीक है, पीने वाला जल। निम्नलिखित में कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर डी, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से। यदि किसी उपभोक्ता का धोने से खराब यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेच गया है तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से। मांग पर जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? मांग पर जमा आधुनिक मुद्रा का हिस्सा
क्यों माना जाता है बताइएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इनमें इससे लेन देन चेक द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे लेन देन चेक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुसंगत नहीं है, कौन सही नहीं है बताइएगा? इसका आंसर बी होएगा, उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद। ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मनाई जाती है? तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपको लिच्छवी गणराज्य द्वारा, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की एक पहल है? नीति आयोग की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन एक नीति आयोग की एक पहल है? तो अटल नवाचार मिशन, अटल नवाचार मिशन। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र देश में स्थित है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है बताइएगा। तो विध्यन समूह की चट्टान, विध्यन समूह की चट्टान। गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? 36 का। तो 36 भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा किसके संत को समर्पित है? समानता की प्रतिमा किसके संत को समर्पित है? तो श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफूर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफूर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा सूडान का हिस्सा है, सूडान का हिस्सा है। इसमें भूख का संकट आया था, कि भयंकर भूख का संकट। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 40 का। किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 140वीं ग्रंथि। नगर व योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितना है? तो 2220। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षागौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार के बेगूसराय जिले में किस शिक्षक को शिक्षागौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा रंजन कुमार को। ये हो जाएगा रंजन कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालय के अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाने का घोषणा की गई है? बताइएगा। हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाने का घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 50वें वर्ष आयु में निधन हो गया है? 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये हो जाएगा डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। 16वें गिरि शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किन विश्वविद्यालय का सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? बताइएगा। ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का। ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य से निवासी थे? बताइएगा। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? ये केरला के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, केरला के थे। IPL 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा? तो वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए देकर खरीदा? बताइएगा। ये हो जाएगा आपको राजस्थान का टीम, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? बताइएगा। ये हो जाएगा बिहार के। ठीक है, यानी सी नंबर, बिहार। किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? किसी चलती गेंद को अचानक रोक दिया जाता है तो उसको चोट क्यों लगती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संवेग अचानक शून्य हो जाती है। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है। जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है। जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? ये घटेगा या बढ़ेगा उसका जल स्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं बदलेगा, नहीं समान रहेगा। ठीक है। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव होगा? यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा प्रकाश की किरणें आधुनिक मुंडेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है। उसका रंग क्या होता है? जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है, तो उसका रंग काला होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार का प्रभावित होता है?
वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार का प्रभावित होता है? तो ये घट जाता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। पानी की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरता है? पानी की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरता है? पानी की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरता है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र की लंबी सीधा आधार के भीतर रहती है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र की लंबी सीधी आधार के ये भीतर रहती है, इसलिए नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों बनाता है? प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों बनाता है? क्योंकि कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है। आंसर नंबर ए, कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है। विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता क्या है? विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता क्या है? कणों की स्वतंत्र गति। ऑप्शन नंबर बी। यदि दो परमाणु के बीच बॉन्ड लंबाई कम हो तो आमतौर पर उसका बॉन्ड कैसा होगा? यदि दो परमाणु के बीच बॉन्ड लंबाई कम हो तो आमतौर पर उसका बॉन्ड कैसा होता है, बताइएगा। तो इसका बॉन्ड की बात करें, इसका बॉन्ड मजबूत और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत और छोटा होगा। निम्नलिखित में कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा H2 यानी बी नंबर। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10 के पावर -8 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन जो है अल्केन है। किस प्रकार का है? तो अल्केन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्केन। ठीक है। एसिटिलीन अभिक्रिया होती है। एसिटिलीन अभिक्रिया होती है जल के साथ होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जल के साथ होती है। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या होती है? हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता होती है, ये सबसे हल्की गैस होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो प्रिस्टले ने किया। ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले ने किया। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है? रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गले के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं, बताइएगा। तो आपको 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपको डी नंबर होगा, चुनना बनाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता प्रदान करता है, बताइएगा। कौन सा जो विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है? तो विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यकता फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यकता फास्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो ये चावल से मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, चावल से मिलेगा। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजक ऊतक है? टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजक ऊतक है? तो यह घाना संयोजक ऊतक है। आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य है रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने किया?
ए, बी और ओ रक्त समूह का खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? इसमें हो जाएगा है आपको हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये इसमें हो जाएगा पेल्सिनोजियन और बलगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा अन्य क्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम ऑटोसोम कहते हैं। इसमें ऑटोसोम कहते हैं, यानी डी नंबर इसमें होगा। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जानवर में ये आमतौर पर किस रूप में संग्रहित होता है? बताइएगा। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जानवर में ये आमतौर पर किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में किस कोशिका का पावर हाउस भी कहता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं। यदि आपको या आपको PYQ के माध्यम में व्यक्त करना है कि मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आंसर बता देते हैं आपको। 81 नंबर का हो जाए 720 और आपको 82 नंबर का आपको हो जाएगा सॉरी 81 720 82 का हो जाएगा आपको, गलत दे दिया हुआ इसमें आंसर में। चलिए मैथ छोड़िए। इसमें ये हो जाएगा 90 का ए हो जाएगा, इसमें भी ए हो जाएगा। क्लाइमैक्स निम्नलिखित में कौन सी संस्था हिंदी के मानवीयकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। पितरा देश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? पितरा है ना, पितरा देश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा पितृप्रस आदेश। ठीक है, मानक से हिंदी में अनुसार का प्रयोग ध्वनि के स्थान पर किया जाता है। मानव हिंदी के अनुसार का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? यह पंचम वर्ण पर। ठीक है, 3 रंगों का समूह के लिए सही सामाजिक पद क्या होगा? तिरंगा। ठीक है, चक्रधर का समास विग्रह करे। समास विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। ठीक है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। मानव प्लस ईप। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा गृह में 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्टेट नोबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया? तो मगध हो जाएगा। ठीक है, ये पटना नालंदा विश्वविद्यालय नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हम आगे चलते हैं, इसका एनालिसिस किया है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। ठीक है,
एक शाकाहारी और शरीर के लिए आवश्यकता फास्फोरस कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है। ठीक है, आंसर कैसा दूध हो जाएगा।